जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा जो राकेश यादव सर द्वारा करियरविल ने एक यूपीएसआई के लिए जो मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाया था आज संडे के दिन। तो आज उस मॉक टेस्ट के बारे में बात करेंगे और उसका क्या लेवल रहा, कितने स्टूडेंट प्रेजेंट रहे, कितनी अटेंडेंस रही एग्जाम सेंटर्स पर, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो बिना टाइम को ख़राब किए हुए हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सकते हो 200 के आसपास अटेंडेंस रही थी मेरे पर्टिकुलर एग्जाम सेंटर पे, जहाँ पे बच्चे काफ़ी 70, 80, 100 किलोमीटर की डिस्टेंस से भी पेपर देने आए हुए थे। तो इसके बाद हम बात करते हैं एग्ज़ाम के लेवल को लेकर। एग्ज़ाम का लेवल इतना घटिया सेट किया गया था करियरविल के द्वारा, जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। जो बच्चे इतनी ठंड में सुबह 100 किलोमीटर दूर से एग्ज़ाम यहाँ देने आए हैं किसी शहर में, उनको इस तरीके का उनके साथ मजाक किया गया, इतना घटिया एग्ज़ाम का लेवल रखा गया। आप भी अगर आज का एग्ज़ाम देखेंगे जो करियरविल ने मॉक टेस्ट कंडक्ट कराया है यूपीएसआई का, तो आप भी ये कहेंगे कि इन लोगों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि यूपी स्टेट में और पर्टिकुलर यूपीएसआई में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। वो पेपर भी मैं आपको टेलीग्राम पर अपने डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से इस पेपर को देख सकते हो। अब बात करते हैं 1 बाय 1 इसके चारों सेक्शंस की कि इसमें क्या लेवल रहा। हिंदी की बात करें, हिंदी एकदम बढ़िया थी, अच्छी थी, डुएबल थी, उसको आसानी से आप कर सकते थे। ठीक है, उसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जिसमें बच्चा अटके या फंसे। ठीक है, यानी कि उसको टाइम लगे। इसके बाद हम चलते हैं जीएस पे। जीएस में आप 4-5 प्रश्न छोड़ दो जो प्रीवियस ईयर से मैच खाते थे। बाकी के क्वेश्चंस इतने लेंदी क्वेश्चंस हैं जिनकी स्टेटमेंट रीड करने में ही आपको 10-15 मिनट चले जाएंगे। ठीक है, जीएस में अकेले। तो इस तरीके के प्रश्न सेट किए गए हैं, यानी कि जीएस का भी कोई रेलिवेंस नहीं था। प्रीवियस ईयर पेपर को अगर देखेंगे आप तो जीएस भी वैसी नहीं थी। उसके बाद आप मैथ में आएंगे तो मैथ में देखेंगे उल्टे सीधे टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ना जो फॉर्मेट फॉलो होता है। मीन मोड मीडियन पूछ रखा है। ठीक है, चलिए एक आध टॉपिक अलग से इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो मॉक इसीलिए होता है कि कोई नया टॉपिक मिल जाए तो बच्चा उसका रिवीजन कर सके, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपने इतनी लंबी लंबी स्टेटमेंट के क्वेश्चन इसमें सेट किए हुए हैं, बच्चा इनको पढ़े या पेपर सॉल्व करे यही नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इतनी लंबी लंबी स्टेटमेंट के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनको ये नहीं पता कि एग्ज़ाम 2 घंटे का होता है, जिसमें से 30 मिनट, लगभग 25 से 30 मिनट ओएमआर को फिल करने के लिए चाहिए, और उसके बावजूद 1.5 घंटा बचता है, उसमें मैनेज करते हुए बच्चे को पेपर सॉल्व करना है। उस हिसाब से एग्ज़ाम का लेवल रखा जाता है। और मैं अगर आपको दिखाऊं, देखिए अब यहाँ से आप आएंगे रीजनिंग के क्वेश्चन। रीजनिंग में प्रीवियस ईयर में यूपीएसआई में कितना भी टफ आपने देखा होगा, 2017 का भी लेवल, तब भी उसमें आराम से आप 37-38 क्वेश्चन आराम से लगा सकते हो। लेकिन इसमें आप देखोगे इतने लंबे लंबे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जिनको आप पढ़ने में ही, अब आपको पूरे रीजनिंग को पढ़ने में ही आपको आधा घंटा चाहिए कम से कम। ठीक है, क्वेश्चन तो आप बाद में सोल्व करोगे। डायरेक्शन का क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा। ये देखिए डायरेक्शन का इतना बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि मुझे नहीं लगता कि यूपीएसआई में अभी तक पूछा गया होगा। अगर ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते, हो सकता है करियरविल का रिप्लाई भी आएगा, वो अपने आप स्टेटमेंट जारी करेंगे कि इतने टफ की प्रैक्टिस करके जाओगे तब आपका पेपर निकलेगा। तो मेरे भाई आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इतने टफ की प्रैक्टिस करके जाना कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप क्वेश्चन का लेवल तो वो रखो कि जिसको रीड करके बच्चा सॉल्व कर पाए उतने गिवन टाइम में। आपने इतने बड़ा क्वेश्चन दे दिया है, इसको बच्चा पढ़ेगा ही, इसमें 3 से 4 मिनट तो उसको पढ़ के समझने में चाहिए, फिर उसको सॉल्व करेगा। ठीक है, और ऐसा एक क्वेश्चन नहीं है। आप देखिए दूसरा क्वेश्चन भी डायरेक्शन का ऐसा ही दिया है। डायरेक्शन के जितने भी क्वेश्चन है सारे लेंदी दिए हैं, स्टेटमेंट वाले। ठीक है, जो कि यूपीएसआई में नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, और ब्लड रिलेशन के भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं जो कि यूपीएससी में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हालांकि सॉल्व हो गए हैं, कर दिए हैं मैंने। ठीक है, और भी लोगों ने किए होंगे, और ऐसा नहीं कि इसमें सॉल्व नहीं हो सकते हैं, लेकिन इतने लेंदी क्वेश्चन हैं और इररेलेवेंट क्वेश्चन हैं जिनके लिए अलग से कम इस पेपर को सॉल्व करने के 3 से 4 घंटे का समय चाहिए एक एवरेज स्टूडेंट को। 2 घंटे में सॉल्व कर पाना इम्पॉसिबल है पेपर को। तो इतना घटिया लेवल जो कि प्रीवियस ईयर से तो बिल्कुल मैच नहीं होता है। तो आपने जो 100 रुपये लिए वो आपकी, चलिए मानिए कन्वीनियंस फीस थी, आपने अरेंजमेंट किया, सारी चीज़ें की, टीचर हायर किए, स्टाफ हायर किए, सब कुछ किया, उसमें आपका खर्चा होता है, मान के चलिए कोई दिक्कत नहीं है उस फीस की बच्चों को। लेकिन आपको ये तो ध्यान रखना चाहिए था, बच्चे इसमें 100-100 किलोमीटर, 150-150 किलोमीटर, 200-200 किलोमीटर दूर से इस पेपर को अटेम्प्ट करने आए थे यहाँ पर, और यहाँ पे उनको इस तरीके का मजाक उनको मिलता है, घटिया पेपर जिसमें बच्चे 250 नंबर भी मुश्किल से नहीं ला पा रहे हैं।
मेरे एग्ज़ाम सेंटर पे पर्टिकुलर 200 बच्चे थे कम से कम, सबसे ही मैंने रिव्यू लिया, सबसे पूछा तो सब यही कह रहे हैं कि पेपर बिल्कुल इररेलेवेंट है, जिसका जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं यूपी के और यूपीएसआई पर्टिकुलर, उससे तो कहीं दूर दूर तक रिलेशन है नहीं। अगर आपको पेपर सेट करना ही है तो आप किसी एक सेक्शन को टफ बना सकते हो, ऐसा नहीं कि आपने तीनों के तीनों ही सेक्शन ऐसे दे दिए हैं लेंदी, जिनको पढ़ने में ही बच्चे का समय चला जाए। आपके भी साथ अगर यही प्रॉब्लम हुई आज के मॉक टेस्ट में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इससे तो अच्छा बच्चा घर पे बैठ के RWA का या टेक्स्ट बुक का लाइव मॉक दे देता है तो वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री होता है और वो अच्छा भी रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती उसको इसमें। यहाँ बच्चा 340 350 नंबर लाता है मॉक टेस्ट में। इस करियर विल के मॉक टेस्ट को लगाने के बाद बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़मीन में नीचे जा चुका है, क्योंकि आपने क्वेश्चन पेपर ही ऐसा सेट किया है जो कि 2 घंटे में सॉल्व होना नामुमकिन है। ठीक है, इतने लेंदी स्टेटमेंट के क्वेश्चन है, पर देने के बाद बच्चा खुद के ऊपर सेल्फ डाउट कर रहा है कि उसका यूपीएसआई तो दूर की बात है, उसका होमगार्ड में भी कहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आपके साथ भी अगर यही समस्या आई है तो आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, और आपको क्या क्या कौन सा सेक्शन टफ लगा, क्योंकि देखो टफ तो पेपर था और ऊपर से लेंदी भी था। ठीक है, जो कि 2 घंटे में हो पाना बिल्कुल नामुमकिन है। मेरी करियर विल टीम से एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर ये वीडियो देखें, और आप लोगों से भी गुजारिश है जो भी व्यूअर्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, ये करियर विल तक मैसेज पहुंचाएं कि आप लोग कम से कम एटलीस्ट अपनी टीम को बोलिए कि प्रीवियस ईयर जो पैटर्न रहता है कम से कम उसको तो एनालाइज कीजिए कि इस यूपीएसआई के एग्जाम में पूछा क्या जाता है। आपने बिना पैटर्न को एनालाइज किए हुए पेपर सेट कर दिया। एक बार करियर विल तक ये मैसेज पहुँचाया जाए कि कम से कम आप एग्ज़ाम के लेवल को ऐसा रखिए जिससे एवरेज बच्चा भी और एक टॉपर बच्चा भी कम से कम एक एवरेज स्कोर तो उसमें कर पाएँ। इस पेपर में मुझे नहीं लगता कि कोई 250 नंबर भी अच्छे तरीके से ला रहा होगा। अगर लेकर आ रहा है तो वो मेरे हिसाब से तो फिर टॉपर होना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ये करियर विल तक मैसेज पहुँचे कि अपना नेक्स्ट जो वो मॉक टेस्ट रखें उसमें एग्ज़ाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर को एनालाइज करते हुए एग्ज़ाम को बनाएं। नहीं तो बच्चा निराश होगा तो उसका मॉक टेस्ट देने जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इस तरीके का इररेलेवेंट मॉक टेस्ट देने कोई नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि आपने पहले ही मॉक टेस्ट में ये दिखा दिया है कि कितने इररेलेवेंट क्वेश्चन हैं और लेंदी क्वेश्चन हैं जो कि 2 घंटे में सॉल्व होना नामुमकिन है। आप चाहे उस टेस्ट को पेड ही रखें भले ही, लेकिन पेपर का लेवल तो ठीक ठाक रखें जिससे बच्चे के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बना रहे, कहीं कमी है तो उसको पूरा भी करता रहे। ऐसा ना हो कि उसको यही लगे कि मुझे तो कुछ आ ही नहीं रहा है पेपर में। ठीक है, और मेरे ही नहीं, सारे बच्चे जितने भी एग्जाम सेंटर पे थे सबका यही रिव्यू है कि पेपर बिल्कुल इररेलेवेंट सेट किया गया है करियर विल के द्वारा। करियर विल टीम प्लीज़ एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्या पूछा जाता है यूपीएसआई में और यूपी के स्टेट एग्जाम्स में, तो कृपया करके कम से कम उस टाइप का पैटर्न रखिए नेक्स्ट मॉक में। ठीक है, तो चलिए बस इस वीडियो में यही था कि आज करियर विल द्वारा जो मॉक टेस्ट कराया गया था आज यूपीएसआई का, उसका लेवल क्या था और उसमें एवरेज स्कोर क्या बनना चाहिए। तो मेरे हिसाब से उसमें 240 भी अगर बन रहा होगा, 250 भी, तो बहुत बेस्ट स्कोर है। ठीक है, और अगर आप लोगों को आपने ये मॉक टेस्ट दिया नहीं है, अगर ये करियर विल वाला, और आप चाहते हैं कि यूपीएसआई वाला ये वाला मॉक टेस्ट आपको देखने के लिए मिल जाए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैं वहाँ पे इसको पोस्ट कर दूंगा तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।